भारत हमेशा दहशतगर्दी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर सियासी फायदा उठाता है। भारत ने पाकिस्तान के 6 मकामात पर हमले करके शहरियों को शहीद किया। भारत ने मसाजिद पर बमबारी की, खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने इंटरव्यू दिया, कहा कि भारत के पास सबूत हैं तो किसी गैर जानिबदार मुल्क के सामने पेश कर दे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया है। भारत की जानिब से बगैर सबूत इल्जामात का सिलसिला खत्म होना चाहिए। कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं, कौम मुतमईन रहे। भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को भरपूर जवाब दे रही है। हमारी अफवाज अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मद्दे मुकाबिल है। पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त पर जवाब देगा। भारतीय शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। फौजी तंसीबात हमारा हदफ होंगी। दुनिया के तमाम अहम ममालिक पाकिस्तान के साथ राबते में हैं। मौजूदा हालात में हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तानियों ने एक कौम बनकर दुश्मन को ललकारा है और दुश्मन को भरपूर जवाब भी दिया गया। पाकिस्तान अपनी सरहदों और शहरियों का दिफा करना जानता है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कौमी यकजहती की बात हो रही है तो सियासी हमआहंगी की भी बात होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिल बैठने की दावत दी है। भारत के जंगी जुनून से खित्ते के अमन को खतरा लाहिक है। भारतीय इकदाम ने 2 जौहरी कुव्वतों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया। पाकिस्तान अपने दिफा में इकदाम उठाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पहलगाम वाक़े की आड़ में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान हर मुमकिन ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना किरदार पर भारत को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है और देता रहेगा। हमने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की चीनी मीडिया से गुफ्तगू, कहा UN चार्टर के तहत हमें जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। भारत अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और पूरा मुल्क अफवाज पाकिस्तान के शाने से शाना मिलाकर खड़ा है। पाक फौज बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रही है। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। जंग में हम सबको एक आवाज होना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले भारतीय हमलों में मासूम शहरी शहीद हुए। भारत ने हमारे मदारिस और मसाजिद को निशाना बनाया। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमें सिफारती सतह पर भी कोशिशें तेज करने की जरूरत है। भारत का पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब हो गया। अमेरिका का भारत की मालूमात को तस्लीम न करने का इशारा। अमेरिकी तर्जुमान ने भारतीय दावों पर इंटेलिजेंस शवाहिद की तस्दीक से इनकार कर दिया। टैमी ब्रूस ने कहा कि हम इंटेलिजेंस या पैगामात पर तबसरा नहीं करेंगे। हमारे रद्द-ए-अमल से मुतालिक रिकॉर्ड मौजूद है और पाकिस्तान हमले की आजादाना तहकीकात चाहता है। हम चाहते हैं कि जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बुज़दिल भारत जंगी जुनून में आपे से बाहर हो गया। भारतीय फौज की सिविल आबादी पर गोलाबारी, 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। LOC धर्मसाल पर 2 पोस्ट बटल सेक्टर पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज ने हजेरा, फॉरवर्ड कहूटा, खोईरटा में आबादी को निशाना बनाया। भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। भारत का ड्रोन्स भेजने और पाक फौज का गिराने का सिलसिला जारी है। भारत जारहियत से बाज ना आया। पाक फौज ने भारत के अब तक 77 ड्रोन्स गिरा दिए। 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। पाक फौज ने कल रात से आज तक मजीद 48 ड्रोन तबाह किए।
DGISPR के मुताबिक तमाम ड्रोन्स मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो रडार पर देखा जा रहा होता है। एयर डिफेंस सिस्टम में छोटे ड्रोन्स को ट्रैक करने की सलाहियत मौजूद है। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान ने भारत के इजरायली साख्ता ड्रोन्स मार गिराए थे। भारत का अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी। हर महाज पर नाकामी के बाद भारतीय मीडिया ने बेबुनियाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान पर हमले का झूठा तासुर फैला रहे हैं। मोदी हुकूमत के कहने पर भारतीय मीडिया एक नए और नाकाम हमले का जवाब पैदा करना चाहता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और झूठे हमलों का पोल खुलने पर भारत बौखलाहट का शिकार। मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। एक्स के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मीडिया और एक्टिविस्ट शामिल हैं, जिनके बंदिश का ना तो कोई कानूनी जवाब दिया गया, ना मवाद की वजाहत। इंतजामिया ने भारतीय इक़दाम को आज़ादी इजहार पर हमला करार दे दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कायम मुकाम अमरीकी सफीर को मौजूदा कशीदगी और पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। वजीर दाखिला ने भारतीय ड्रोन दहशतगर्दी से मुतालिक भी कायम मुकाम अमरीकी सदर को ब्रीफ किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन को मार गिराया। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी से पैदा सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत की। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची ने दोनों फरीकैन को सूरत हाल मजीद कशीदा होने से रोकने पर जोर दिया। ईरानी वजीर खारजा की नई दिल्ली के दौरे में भारतीय सदर बशीर कौमी सलामती अमूर और वजीर खारजा से मुलाकातें। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम होगी। सऊदी अरब पाक भारत कशीदगी को कम करने के लिए सरगर्म। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल उल जबीर पाकिस्तान पहुंच गए। सऊदी अरब के सफीर और वजारत खारजा के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। आदिल उल जबीर वजीर आजम और नायब वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा पाक भारत कशीदगी पर बात करेंगे। अवाम का हुकूमत पाकिस्तान पर भारत को जवाब देने का दबाव है। भारत को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि भारत ने तीसरी रात लगातार हमला किया है। 30 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद और 70 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। भारत के पास पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत मौजूद नहीं। भारत को सबूत दिखाने चाहिए। पाकिस्तान आजादाना इंक्वायरी का हामी है। भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ज्यादा भारतीय इक़दाम जहरियत का बायस बने। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। हम पहले भी ये सब देख चुके। भारत का ये पुराना वतीरा है। पाकिस्तान ने शुरू दिन से गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ने ना तहकीकात करवाई, ना आलमी बरादरी की बात सुनी। भारत है एक मक्कार और बुज़दिल दुश्मन। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। वजीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, शाहीनों ने राफेल तैयारे गिराकर भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। शिकस्त खोर्दा भारत ने वावेला शुरू कर दिया है। भारतीय फौज LOC पर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। पूरी दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया है। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का ऐलान। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे इसका कोई सरोकार नहीं। दोनों ममालिक की जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। भारत ने हमला किया और पाकिस्तान ने जवाब दिया। हम पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका भारत या पाकिस्तान से नहीं कह सकता कि हथियार फेंके।
भारतीय गोदी मीडिया जर्नलिज्म के नाम पर स्याद धब्बा बन गया है। एक झूठ मोदी सरकार बोलती है, आगे 100 झूठ भारतीय मीडिया फैलाने का काम करता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लिया। कहा, गोदी मीडिया के नजदीक भारत ने तो पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया है, मगर पाकिस्तान के तमाम शहर महफूज और मामूलाते जिंदगी रवा दवा है। दुनिया का मीडिया भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया का मजाक उड़ा रहा है। अवाम से झूठी खबरें फैलाने वालों से खबरदार रहें। नामालूम जराए से आने वाली गैर मुसद्दिका खबरों को आगे फैलाने से इज्तनाब करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने शहरियों से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील कर दी। कहती हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल गलत, बेबुनियाद और जाली इतलात पर यकीन न किया जाए। दुरुस्त मालूमात के लिए सिर्फ PTV और दीगर सरकारी जराए अबलाग पर इन्हिसार किया जाए। फेक न्यूज के खिलाफ वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फौरी स्पेशल वेब पोर्टल बनाने का फैसला। वेब पोर्टल पर तमाम मुतालिका महकमे बरवक्त दुरुस्त खबर से आगाह करेंगे। फेक न्यूज के खात्मे और अवाम की सहूलत के लिए वेब पोर्टल पर हर महकमे और पंजाब हुकूमत से मुतालिक खबर दस्तियाब होगी। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने चेयरमैन PTIB को 24 घंटे में पोर्टल बनाने का टास्क दे दिया। जंगी और हंगामी हालात से निपटने के लिए स्पेशल फंड्स के कयाम की भी तजवीज। भारत ने PSL में खलल डालने के लिए पिंडी स्टेडियम को निशाना बनाने जैसी हरकत की। PCB हमेशा सियासत और खेल को अलग रखने के मौक़िफ़ पर कायम रहा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL के बाकी मैचेस दुबई मुंतकिल करने का फैसला किया है। गैर मुल्की खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं, उनका ज़हनी सुकून अव्वलीन तरजीह है। भारत को पाकिस्तान के जवाबी हमले का खौफ है। भारत ने 24 अहम एयरपोर्ट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। फजाई ऑपरेशन को हफ्ते तक मुअत्तल कर दिया है। मुतासरा एयरपोर्ट्स में दिल्ली, अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर और भटिंडा शामिल हैं। भारत ने बैनुल अक़वामी परवाजों के रुख भी मुतबादिल हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिए हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत और निजी शोबे को मिलकर काम करना है। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आइंदा माली साल के बजट की तैयारी से मुतालिक अहम इजलास हुआ। निजी शोबे की कारोबारी शख्सियात और माहिरीन से मुशावरत की गई। वजीर आजम ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने, रोजगार के मौके, बरामदात और सनती तरक्की पर जोर दिया गया। IT, ज़राअत, हाउसिंग और छोटे कारोबार को फरोग देने की भी हिदायत। मखसूस नशिस्तों वाले केस में हमारा ऑर्डर अपलोड नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। कहा, गुज़श्ता रोज 3:11 पर ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन IT डिपार्टमेंट ने अपलोड नहीं किया। डिपार्टमेंट की जानिब से अदम तामील नाकाबिले बर्दाश्त है। दरखास्त है कि बगैर किसी ताखीर के ऑर्डर को अपलोड कराया जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिनलैंड के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराक, तिजारत और दीगर उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक का सिफारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए आला सतही रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आला मरियम नवाज ने फिनलैंड के सिफारत खाने की इस्लामाबाद में बहाली को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि फिनलैंड में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत K4 प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। K4 मंसूबे की तौसी पर तफसीली ब्रीफिंग। वाटर ट्रांसमिशन लाइन्स की तामीर और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की लाइन बिछाने का मंसूबा भी शामिल। वजीर आला सिंध की मंसूबे की तकमील के लिए काम तेज करने की हिदायत। कहा कि पाकिस्तान पानी की फराहमी का मसला जल्द हल किया जाए। K4 की तौसी शहर के पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। रेड लाइन BRT मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। शर्जील मेमन की एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदों को मुकम्मल मावनत की यकीन दहानी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT जदीद माहौल दोस्त और पायदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम है
तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स काम में दुगनी तेजी लाएं और मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। आलमी मुकाबले के खेलों के फरोग की जानिब एक बड़ा कदम। नौजवान खिलाड़ी पुरअज़्म। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में पहली बार बैनुल अक़वामी सतह पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। दुनिया भर से नामवर बॉक्सर्स शरीक होंगे। बलूचिस्तान खेलों के आलमी नक्शे पर उजागर होगा, जो मुस्तकबिल में मजीद बड़े इवेंट्स के दरवाजे खोलेगा। भारत से हर किस्म की अद्वियात और कपड़े की दरामदात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। एलसी के इजाजतनामे भी मनसूख। एफबीआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत से बराह रास्त या किसी दूसरे मुल्क के रास्ते किसी भी चीज की दरामद नहीं होगी। पाकिस्तान से भी भारत सामान नहीं भिजवाया जा सकता। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर पंजाब भर के तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। तालीमी इदारे आज और कल बंद रहेंगे। इम्तहानात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। वजीर तालीम पंजाब के मुताबिक पंजाब भर में पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा। ट्रंप इंतजामिया का चीनी मसनूआत पर टैरिफ में कमी पर गौर। 145% तक के दरामदी टैरिफ में निस्फ से ज्यादा कमी पर मुशावरत जारी। हतमी फैसला बराह रास्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट ने कहा कि इकदाम का मकसद महंगाई पर काबू पाना, तिजारती कशीदगी को कम करना और अमरीकी मंडी में कीमतों को मुस्तहकम रखना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी खेल पर असरअंदाज। पीएसएल सीजन 10 के दीगर मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक इवेंट के बकिया 8 मैचेस को मुत्तहदा अरब अमारात शिफ्ट किया जा रहा है। मैचेस रिशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। पहली दस्तयाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। पाक भारत कशीदगी पर इंसानियत से मुतालिक ट्वीट करना भारतीय क्रिकेटर के लिए मुसीबत बन गया। साबिक भारतीय क्रिकेटर अंबाती को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना। भारतीयों ने गद्दार करार दे दिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर अंबाती राइडो ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा बना देती है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम होगा खुश्क और गर्म। केपी, सिंध और बलोचिस्तान में मतला अब्र आलूद रहेगा। तवील तरीन फासले तक फुटबॉल को हाथों से फेंकने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम। आयरलैंड की 31 साल खातून फुटबॉलर मेगन कैम्बल ने फतह अपने नाम कर ली। मेगन ने फुटबॉल को 37.55 मीटर तक दूरी तक फेंका। ये रिकॉर्ड खवातीन फुटबॉल में तवील तरीन थ्रो इन का रिकॉर्ड है।